साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। बोल मेरे भैया, बोल मेरी बहना। डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं, उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पे एफआईआर तो दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को। 2016 एक इवेंट जेएनयू के कैंपस में ऑर्गेनाइज होता है। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। टॉपिक था अफजल गुरु की हैंगिंग एनिवर्सरी। इस इवेंट के बाद में एलिगेशंस आए कि एंटी नेशनल स्लोगन्स कुछ स्टूडेंट्स के जरिए लगाए गए हैं, और इसमें एक नाम सामने आया, उमर खालिद, जिसके ऊपर भी चार्जेस लगाए गए। अब जेएनयू के बाहर पुलिस नजरें गड़ाए है और छात्रों के सरेंडर या गिरफ्तारी का सस्पेंस जस का तस कायम, और उसे अरेस्ट भी किया गया। उमर खालिद ने डिनाई किया कि उसने एंटी नेशनल स्लोगन्स नहीं लगाए हैं, और कोर्ट ने उसको बेल भी दे दी। इस पर अभी भी डिबेट चलती रही है, और इस पर लोग 2 हिस्से में बटे हुए हैं। पहले वो जो कहते हैं कि ये प्रोपागेंडा है, वहीं दूसरे कहते हैं कि ऐसा सच में हुआ था। दिस बिकेम ए नेशनल डिबेट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेशनलिज्म। फरवरी 2020 दिल्ली में दंगे होते हैं। जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। इस केस में दिल्ली पुलिस ने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रेजेंट की, और उमर खालिद को सितंबर 2020 में पुलिस ने अरेस्ट भी किया। चार्जेस अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। यूएपीए के तहत आरोप है कि उमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास किया। ए कॉन्स्पिरेसी टू इंसाइट राइट्स। पुलिस क्लेम करती है कि जो प्रोटेस्ट हुए थे वो एक कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट है। स्पीच गिवन बाय उमर खालिद साइटेड एज एविडेंस। उमर खालिद ने इस पर कहा कि उनका स्पीच एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए था, ना कि दंगे भड़काने के लिए, और उन्होंने वायलेंस को प्रमोट करने से बिल्कुल मना कर दिया, और इस बात से डिनाई कर दिया कि ऐसी कुछ प्लानिंग उन्होंने नहीं की थी। बट द की एविडेंसेस एज पर मेंशन्ड इन द चार्ज शीट, व्हाट्सएप चैट, विटनेस स्टेटमेंट एंड प्रोटेस्ट प्लानिंग मीटिंग, इन सब चीजों की वजह से उमर खालिद अभी भी फंसा हुआ है। कोर्ट ने इस पर अभी भी फाइनल कन्विक्शन नहीं दिया है, और केस अभी भी जुडिशियल प्रोसेस में है। माइंड इट, अंडर यूएपीए bail is getting extremely difficult, which makes the legal process itself very significant. The Supreme Court has denied bail to Umar Khalid and Sarjeel Imam in the 2020 Delhi riots larger conspiracy case, while granting bail to the other 5 accused. इस केस का पॉलिटिकल एंगल और केस कहां तक जा रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे। उसके पहले उमर खालिद के बारे में कुछ जान लेते हैं। Who is उमर खालिद? उमर खालिद का जन्म 1987 में हुआ। उनके फादर सैयद कासिम रसूल इलियास एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। उमर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जेएनयू से, जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। वो पीएचडी स्कॉलर थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली वर्क कर रहे थे। एंड ही वोकल ऑन इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी राइट्स, स्टूडेंट राइट्स, एंड उनकी स्पीच इतने खतरनाक थी कि स्टूडेंट्स को 1 मिनट में ब्रेन वॉश कर देती थी।
उमर खालिद की स्पीच और बातों में वो वजन था और वो पावर थी जिससे स्टूडेंट्स एकदम ब्रेन वॉश हो जाते थे और वो लोगों को वो समझा देते थे जो कोई पॉलिटिशियन समझा नहीं पाता था, जिससे कि करंट गवर्नमेंट को भी उससे डर लगने लगा कि आने वाले समय पर कहीं ऐसा ना हो कि उमर खालिद कोई बड़ा दंगा भड़का दे। उमर खालिद 2020 से अब तक जेल में ही है और कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। अब तक भी उनका केस पिछले 6 सालों से ट्रायल में चल रहा है। कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? उमर खालिद का डिफेंस यह है कि उनके खिलाफ कोई पक्का एविडेंस नहीं है कि उन्होंने दंगे भड़काए और उन्होंने यह कहा कि ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करके संविधान के दायरे में रहकर के वो बोल सकते हैं। वो निर्दोष है या दोषी, फाइनल जजमेंट कोर्ट का अभी तक नहीं आया है और जब तक कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ सकता तब तक हम किसी को ना ही दोषी कह सकते हैं ना ही निर्दोष। आप क्या सोचते हैं उमर खालिद के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो मुझे सजेस्ट करिएगा। उमर खालिद का यह केस एक किसी कॉन्स्पिरेसी से कम नहीं है। इस पर बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है या फिर उमर खालिद के पीछे किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ हो सकता है। आप क्या सोचते हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर सब्सक्राइब।